ये हमारी हेम्स कॉरपोरेशन जो है सन 1999 में हमने इसकी नींव रखा था। उस समय मैं 1300 रुपये में इस कंपनी को शुरुआत करा था और हमारे पास केवल एक ही स्टाफ था उस समय। एक आदमी को लेकर हमने कंपनी स्टार्ट किया और हमारे कंपनी उस समय हेम्स कॉरपोरेशन जो प्रोप्राइटरशिप के कंसर्न के रूप में रन करना शुरू की थी और LIG 38 शारदा बिहार में से छोटा सा ऑफिस हुआ था। और हेम्स कॉरपोरेशन के जो प्रोप्राइटर थे हरिकेत गुप्ता जी थे। हेम्स कॉरपोरेशन ने उसके बाद 2004 में थोड़ी सी सुसुप्ता अवस्था से बाहर निकल कर आई और उसमें हेम्स कॉरपोरेशन का टर्नओवर 2 करोड़ का हुआ। और 2004 के बाद हेम्स कॉरपोरेशन ने और भी थोड़ा सा मेहनत किया। हेम्स कॉरपोरेशन के प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में चली हेम्स कॉरपोरेशन और इसने अपने जर्नी में आगे बढ़ते गया और 2018 तक आते आते हेम्स कॉरपोरेशन का टर्नओवर जो है वो 6 करोड़ रुपए का हुआ। और हेम्स कॉरपोरेशन ने बड़े बड़े जो कॉरपोरेट हैं जैसे अदानी, लेंको, बाल्को, GMR, NTPC, कोल इंडिया, इन सब के साथ अपने एसोसिएशन को मजबूत करते हुए आगे बढ़ती रही। और 2018 में कंपनी के पास एक यू टर्न आया या बोल सकते हैं इसको कि कंपनी को एक ब्रेक थ्रू मिला। और वो ब्रेक थ्रू मिला, हमारा छोटा जो लड़का है CK दिव्य प्रकाश, वो आए जब कंपनी में तो कंपनी ने एक ब्रेक थ्रू लिया है। ब्रेक थ्रू लेने के बाद कंपनी अपने टर्नओवर को 16 करोड़ पहुंचाई 2019 में। 2020 में कंपनी ने अपने टर्नओवर को अदानी और बाल्को, लेंको, NTPC, GMR, कोल इंडिया, CSPGCL, इन सबको, छत्तीसगढ़ पावर जनरेशन कंपनी को, इन सबको लेते हुए जब आगे बढ़ी तो इस कंपनी का टर्नओवर जो है 2020-21 में इसका टर्नओवर जो हुआ 32 करोड़ का हुआ। और 32 करोड़ टर्नओवर के बाद कंपनी थोड़ी सी और भी अपने बिजनेस को बढ़ाते रही और इसने अपने टर्नओवर को 48 करोड़ लेकर आई 2022-23 में। 2022-23 के बाद इस कंपनी ने अपने एसोसिएशन को और भी काफ़ी तेज़ किया और इंडिया के 13 राज्यों में उस समय हम लोग फुल फ्लेज आए थे। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, MP, UP, कर्नाटका, हम लोगों ने इस तरीके से सारे 13 राज्यों को हम लोगों ने कवर किया और टर्नओवर जो है वो 48 करोड़ का पहुंचाया हमने 2022-23 में। और 22-23 के बाद कंपनी के एसोसिएशन और भी तेज हुई। 23-24 का जो टर्नओवर है कंपनी का वो आया 104 करोड़ ब्लैक एंड वाइट में। 104 करोड़ का ही बात करेंगे हम, वैसे कंपनी का टर्नओवर 154 करोड़ का था लेकिन 104 करोड़। उसी समय हमने कंपनी को सोचा था प्राइवेट लिमिटेड बनाने के लिए प्रोप्राइटरशिप से, लेकिन प्रोप्राइटरशिप से कंपनी जैसे ही प्राइवेट लिमिटेड में एंट्री की तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ने इसके रजिस्ट्रेशन को रिफ्यूज कर दिया कि आप लोग जो है जिस तरीके से डेवलप कर रहे हैं अपने आप को उस तरह से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में आप नहीं रह सकते हैं। तो हमने इस साल जो है प्रोजेक्टेड टर्नओवर जो दिया उनको वो 254 करोड़ का दिया है और 254 करोड़ का टर्नओवर हमने दिया है। क्वार्टर जो फर्स्ट क्वार्टर होता है 23-24 का, 24-25 का जो फर्स्ट क्वार्टर है इसमें हमने 65 करोड़ ऑलरेडी 3 महीने में ही अचीव कर लिया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि कंपनी जो है वो आने वाले मार्च तक इसका टर्नओवर जो है 250 करोड़ पार कर चुका रहेगा। और कंपनी आज के दिन में ही, आज हमारा भी जन्मदिन है और सौभाग्य की बात है कि कल ही हमारे पास ROC से फ़ोन आया था कि कल आपकी कंपनी जो है लॉन्च करेगी, ROC में रजिस्टर्ड करेगी। तो 4 तारीख के दिन उन्होंने आज 12:20 पर उन्होंने ROC ने इसको क्लियरेंस दे दिया और ROC ने इस कंपनी को रजिस्टर्ड कर दिया और प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर भी इसको नहीं दिया गया, इसको इंडिया लिमिटेड के नाम पर उन्होंने रजिस्ट्रेशन दे दिया ROC ने। और आने वाले जो सितंबर महीना है, इस सितंबर महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, 2025 सितंबर की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें मैं कंपनी का IPO भी लॉन्च करने की बात हो रही है। और कंपनी के पास इस समय टोटल जो है 14,000 लोग कंपनी से एसोसिएटेड हैं और कंपनी बांग्लादेश में भी काम करने के लिए जा रही है, नाइजीरिया में भी काम करने के लिए जा रही है। और कंपनी का अभी जो कैपिटल एसेट्स है वो है 35 करोड़ का। 35 करोड़ की कंपनी कैपिटल एसेट्स लेके अभी मार्केट में लॉन्च माने चल रही है। और इस साल का जो टारगेटेड टर्नओवर है वो है 254 करोड़। 250 से ऊपर हमको जाना है
और 250 के ऊपर हम पहुंच जाएंगे आसानी से। और ये सारा कुछ जो है हमने जब कंपनी शुरू करा था तो उस समय तो नहीं सोचा था कि मैं इस तरह का कॉर्पोरेट में अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाऊँगा। लेकिन ये हमारे छोटे भाई हरिकेश गुप्ता जी, हमारे मेरे जो छोटे बालक हैं सीके दिव्य प्रकाश जी, जो अभी बीटेक किए हुए हैं नरसिंह मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस साइंस टेक्नोलॉजी बॉम्बे से, और हमारी श्रीमती किरण गुप्ता जी, हमारे भाई की श्रीमती मंजू गुप्ता जी, इन लोगों का काफ़ी कोलोब्रेशन रहा, इन लोगों का सहयोग रहा। इन लोगों ने कभी भी हेम्स कॉर्पोरेशन को बैकफुट पर देखना नहीं चाहा और इन लोगों ने हमेशा धक्का देते हुए हेम्स कॉर्पोरेशन को आगे की तरफ अग्रसित किया है। और हेम्स कॉर्पोरेशन, मैं समझता हूँ कि सितंबर महीने तक हम आईपीओ लॉन्च कर चुके रहेंगे। और हेम्स कॉर्पोरेशन इस समय बड़े बड़े जो प्लेयर हैं, बड़े बड़े जिनको हम लोग जाइंट बोलते हैं, वो बड़े बड़े हमारे फील्ड में बहुत सारे प्लेयर हैं, जैसे चेन्नई राधा हुआ, तेजो ग्रुप हुआ, ये सारी कंपनियां हैं जिनको हम लोग टक्कर दे रहे हैं और टक्कर देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और अभी सबसे बड़ा एसोसिएशन जो है हेम्स कॉर्पोरेशन का, वो इस साल जुलाई महीने में हमने 168 करोड़ का ऑर्डर रिसीव किया और ऑलरेडी हमने ऑर्डर ही नहीं रिसीव किया, हमने काम को शुरू भी कर दिया। और किस प्रकार की चुनौतियां आई इस प्रोजेक्ट को आज यहाँ पर लाने में? देखिए, हम एक छोटे से शहर से उठे हैं, कोरबा छोटा सा शहर है। छोटे से शहर से उठ के आप जब किसी कॉर्पोरेट में जाते हैं चैलेंज लेने के लिए, चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए, परेशानी तो आती ही है। लेकिन हमने कोरबा जैसे शहर से शुरू किया अपने दौड़ को, और बहुत सारे प्रॉब्लम आई बीच में। कंपनी को माने ऐसा भी सिचुएशन आ गई थी, कंपनी के पास ऑर्डर ज़्यादा हो गए थे, कंपनी के पास कैपिटल कम हो गया था। लेकिन हमारे बैंकर्स ने, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हमारे जो मित्र हैं, इन लोगों ने हमारा साथ दिया। और विशेष करके हमारे कुछ मित्र हैं जिनका सहयोग विनम्र है, जिनके बारे में माने मैं विवरण अभी नहीं दे सकता, नाम उनका डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा। लेकिन उनका जो साथ रहा, उनका साथ, हमारे मित्रों का जो साथ रहा, उन्होंने हमें दिया, जिसकी वजह से आज हम इसे अचीव किए हैं। और ये सब ईश्वर की कृपा ही है। हमने सिर्फ प्रयास ही किया है, मेहनत किया है, बाद बाकी ईश्वर की कृपा से ये सब संभव हो पाया है। और रही बात कि हमारे जो स्टेक होल्डर हैं, उनका साथ रहा है, उनके साथ के चलते ही आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। जैसे हमारे बहुत सारे मित्र हैं, आज यहाँ तक पहुँचाने में हमारे एक विशेष मित्र हैं अमृतपाल सिंह जी, उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। और कंपनी जो है आज जहाँ तक पहुँची है, इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग अगर किसी का रहा है, उन्होंने हमेशा जो है मेरे रीढ़ की हड्डी बनकर उन्होंने काम किया है। जब भी मैं सोचा कि थोड़ा सा पीछे घूमता था मैं, वो हमेशा मेरे को धक्का मार के आगे पहुंचा देते थे। तो भविष्य में ये हमारे अपॉइंटेड डायरेक्टर भी बन सकते हैं। अभी हमारे पास आरओसी का एक रूल एंड रेगुलेशन आने वाली है, कंपनी का अपॉइंटेड डायरेक्टर में ये हमारे जो मित्र बंधु हैं, जिन लोगों ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, वो लोग अपॉइंटेड डायरेक्टर के रूप में कार्य करेंगे।